नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में एक सियासी कार्यक्रम और एक बुद्ध बाबा साहब के विचारों पर चल रहा कार्यक्रम जो कि मऊ में हुआ। बनते चंद्रमा थेरू उनका कार्यक्रम आयोजित करा गया, मुख्य अतिथि के रूप में थे। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो के आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ वहां पहुंचे। उस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ हम आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी और चंद्रमा भंते जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मैं इस बात को क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। भंते चंद्रमा थेरू धम्मा लर्निंग सेंटर के अध्यक्ष हैं और दर्जा प्राप्त मंत्री थे बहुजन समाज पार्टी में। और सबसे विशेष बात कि बसपा सुप्रीमो के जो कार्यक्रम होते थे उसमें इनकी मौजूदगी दर्शाती है, या कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी में एक सम्मानित भंतों में से एक है। तमाम कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति आपने देखी होगी। मगर एक बौद्ध सम्मेलन, एक बड़ा सम्मेलन जहां बौद्ध धर्म की बात हो रही है, तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में चंद्रमा भंते के साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। जी हां, विश्वनाथ पाल। उनकी मौजूदगी बता रही थी कि बहुजन समाज पार्टी की कमेटी भी वहां मौजूद हुई, क्योंकि बसपा सुप्रीमो का निर्देश था कि आप लोग उनके कार्यक्रम को सफल बनाने पहुंचे। तो विश्वनाथ पाल भी पहुंचे वहां पर मऊ में इस कार्यक्रम में। उनके साथ बहुजन समाज पार्टी की वहां कमेटी थी, वो भी पहुंची मिली। जिला अध्यक्ष से लेके मंडल कोऑर्डिनेटर तक सभी वहां मौजूद थे। इस वीडियो में आप देखेंगे जो संख्या वहां बहुजन समाज पार्टी की पहुंची, वो गाड़ियों का काफिला भी आपको दिखाई देगा। इसके साथ जब चंद्रमा भंते उतरे, उनका स्वागत पुष्प वर्षा के साथ हुई, फूलों की वर्षा की गई। वो वहां पहुंची, जो जनसंख्या थी उन्होंने वहां पे उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, मंच तक सभी ने फूलों की वर्षा किया, उनका अभिवादन किया। वहीं पश्चिम यूपी में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें जो संख्या थी उस संख्या से काफी बड़ी संख्या इस कार्यक्रम में देखी गई। बौद्ध की बात, बहुजनों की बात जो बाबा साहब करते थे, एक बड़ी संख्या में लोगों को देखा गया। आपको दिखाते हैं वहां का वीडियो जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, उनका भी स्वागत सत्कार हुआ। और दूसरा, चंद्रमा भंते जो मुख्य अतिथि थे, एक सोशल कार्यक्रम जिसमें तमाम सामाजिक लोग पहुंचे, एक बड़ी संख्या जो देखी गई। इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, मगर किसी पार्टी का ना होकर कार्यक्रम, एक भिक्षु के कार्यक्रम में इतनी संख्या पहुंचना, ये बताता है कि बुद्ध के विचारों पे बाबा साहब का जो मिशन था, बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध धर्म को अपनाओ। उस धर्म को जो लोग अपना रहे हैं, तो पूर्वांचल में एक बड़ी संख्या वहां पर मौजूद दिखी। देखिए पूरा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। दो कार्यक्रम, दोनों में से एक कार्यक्रम आपको हम अवगत करा रहे हैं, जो पूरा आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ी संख्या थी। दूसरा कार्यक्रम सभी चैनलों पर दिखाया जा रहा है। और राजपथ का प्रयास होता है जिन खबरों को कोई ना दिखाए, उस खबरों को आपके बीच में रखें। तो देखिए ये वीडियो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आदरणीय प्रेम से करते कि आप लोग और अनिल चंद्रा जी हमारे बीच है। मैं महाउपासक
आदरणीय अली चंद्रा जी से भी चाहूंगा कि जैसे गुरु जी आते हैं वहां से पूजा वंदना दीप प्रज्वलन करने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद आप सभी तीर याचना के लिए तैयार रहें। और ढोलक वादक के भाई विनोद कुमार जी और मनीष यादव जी क्या मंच पर पहुंच जाए। आदरणीय मनीष यादव जी, मैं बहुत जिला संरक्षक भी हमारे साथी रहे हैं, सभी लोगों ने काफी मेहनत करी है। आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय श्रद्धेय राजविजय सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। आपने दिन रात मेहनत करी है। साथ ही साथ आदरणीय शैलेंद्र कुमार और सेठो जी, थोड़ा वीडियो बना दीजिए तो साइड हो जाइए तो। यहाँ पर कई हजार की तादाद में आप देख सकते हैं मऊ की धरती से लाइव वीडियो। इस समय भंते चंद्रमा थोरे जी का आगमन हो चुका है और तमाम जनता यहाँ पे आ चुकी है और मैं आपको लाइव वीडियो विजुअल दिखा रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विश्वनाथ पाल जी भी उनके साथ में है। मैं आपको लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और लोग नारों के साथ संबोधित कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मऊ की धरती से आज बुद्ध का महासंदेश जाने वाला है भंते चंद्रमा थोरे जी की वजह से। आप देख सकते हैं लाइव विजुअल कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी और भंते चंद्रमा थोरे जी का आगमन हो चुका है और यहाँ तमाम जनता इनके स्वागत के लिए करने के लिए खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं लाइव वीडियो में चारों तरफ जिधर आप देखेंगे तमाम जनता यहाँ पे नज़र आ रही होगी और देख सकते हैं जिस हिसाब से बहुजन जनता यहाँ पे है भंते चंद्रमा थोरे जी को देखने के लिए व्याकुल हो चुकी है। आप देखिए आज मऊ की धरती पर बुद्ध का संदेश होने करुणा हो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से स्वागत हो रहा है। यह पंडाल भीड़ से भरा हुआ है, लोगों को जाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे पंडाल भरा हुआ है, चारों तरफ भीड़ ही लगी हुई है। लोग देखने के लिए कितने व्याकुल हो चुके हैं। और मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कृपया मंच अब खाली कर दें, कृपया उसको भगवान बुद्ध की देशना को सुन सके। और सामने जितने बंधु हैं मंच के सामने सभी से आग्रह किया जा रहा है आप स्थान लेकर के बैठ जाएं, जहां जगह मिले सभी से निवेदन किया और मंच को बिल्कुल खाली कर दें। मंच पे एक भी उपासक नहीं रहेंगे। आज इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी आदमोल मंडल के मुख्य इंचार्ज माननीय हरिश्चंद्र गौतम जी, समिति की पूरी टीम, सामने बैठे बड़ी संख्या में हमारे पिता तो बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जो भी साथी इस प्रांगण में मौजूद हैं, ऐसे सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन जो करता हूं, जो बड़ी संख्या में यहाँ आए। और मैं अपनी तरफ से आप सभी साथियों को बार बार नमो बुद्धाय जय भीम भी करता हूं। सम्मानित साथियों, आज
एक विशाल बौद्ध महासम्मेलन मऊ जनपद में आयोजन हो रहा है, जो बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। अभी हमारे वरिष्ठ कई भंते जो अपने विचार रखे हैं, पूज्य भंते जी, उनके द्वारा भगवान बुद्ध के बारे में, उनकी वाणी के बारे में आपको अवगत कराया गया। और अभी जो आज वो कथित हैं पूज्य भंते चंद्रमा जी, जो हम लोगों को भी बहुत अच्छी अच्छी बातें और भगवान बुद्ध की वाणी हम लोगों को भी सुनने को मिलेगा। बहुत धैर्य पूर्वक बैठ के हमको सुनना है। हम अपना ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हम आपसे कुछ बातें करने के लिए अगर माननीय भंते जी की तरफ से निर्देशित हुआ है तो मैं आप करूँगा। क्योंकि मैं जो आज आपके बीच में आया हूँ, माननीय पूज्य भंते चंद्रमा जी के द्वारा क्या कर रहे हैं, जी के द्वारा मान्या बहन जी से अनुमति मिलने के बाद में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब की नेता मान्या बहन कुमारी मायावती जी के तरफ से मान्या बहन जी का मैं एक प्रतिनिधि बन के आपके बीच में आया हूं। सम्मानित साथियों, भगवान बुद्ध जी भी एक राजघराने से पैदा हुए, लेकिन इस देश में मानव को मानव नहीं समझा जाता था, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। इसलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर घूम करके इस देश में मानव को मानव समझा जाए, इंसान को इंसानियत का दर्जा मिले, जिसकी लड़ाई वो लड़ते रहे। और उनके न रहने के बाद हमारे राजा सम्राट अशोक जी ने भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर के चले और भगवान बुद्ध की विचारधारा को फैलाने के लिए उन्होंने, जो हमारे राजा सम्राट अशोक जी रहे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किए, तमाम भगवान बुद्ध के स्तूप बनवाए। लेकिन उनके न रहने के बाद भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर के भगवान बुद्ध क्या चाहते थे, बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले जी, सावित्री फूले जी, संत रविदास जी, संत कबीर जी, तमाम ऐसे बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं, महापुरुषों की प्रेरणा से भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को इस देश का संविधान बनाने का मौका मिला। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो इस भारत का संविधान बना के गए हैं, उस संविधान में जो हमारे भगवान बुद्ध जी चाहते थे, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, तमाम संत गुरुओं की जो इच्छा थी, उस बात को हमारे पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इस देश के संविधान में पिरो करके गए हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जब इस देश का संविधान बना करके सौंप रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश का संविधान तो हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के शासक लोग, हुकूमत करने वाले लोग अगर ईमानदारी से मेरा बनाया हुआ संविधान लागू करा देंगे, तो इस देश का सर्वोच्च उन्नति हो जाएगी, इस देश का विकास हो जाएगा।
लेकिन अगर बाबा साहब के मन में यह विचारधारा ये थी तो निश्चित है कि बाबा साहब के मन में यह भी विचारधारा रही होगी कि कहीं मेरे न रहने के बाद इस देश के शासनकर्ता लोग मेरे संविधान को बदल ना दें। इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो भारत का संविधान बना के गए हैं, इस संविधान को इतना मजबूत बना करके गए हैं कि इस संविधान को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इस संविधान की जो आर्टिकल है, जो संविधान की धाराएं हैं, इनको बदल करके निश्चित है कि बहुजन समाज का बड़ा नुकसान किया जा सकता है। और जो नुकसान इस देश में जितनी भी पार्टियां रही हैं, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन अगर हम अपने महापुरुषों के विचारों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तब भी ठीक नहीं है। ये जितनी भी पार्टियां रही हैं, ये हमारे जो बाबा साहब के संविधान में जो बहुजन के हित की बातें रही हैं, उनको आर्टिकल को बदल करके नुकसान करने का काम किए हैं। और बाबा साहब के चले जाने के बाद तो बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी। जब मानवर साहब ने देखा कि इस देश के शासनकर्ता लोग बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं करा रहे हैं, इस देश के शासनकर्ता लोग बाबा साहब के संविधान में दिए गए वोट का अधिकार तो सबको मिला, लेकिन सबको भागीदारी नहीं मिल रही है। वोट देने का अधिकार तो सबको मिला, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिल रहा है। तब हमारे परम पूज्य मानवर मसीहा कांसी राम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी। और उन्होंने मानवर मसीहा कांसी राम साहब मान्य बहन जी ने एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आप सभी लोग चाहते हो भगवान बुद्धमय देश बने, सम्राट अशोक जैसा देश बने, तो इस देश का हुक्मरान कोई और नहीं, बहुजन समाज की नेता बहन कुमारी मायावती जी को हमें बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी लोगों को आज मैं वो बात बताने जा रहा हूं। मानवर मसीहा कांसी राम साहब ने अपने जीते जी पूरे होशो हवास में लक्ष्मण मेला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली मानवर मसीहा कांसी राम साहब ने किया था। लक्ष्मण मेला मैदान में रैली किए थे मानवर साहब, और उस रैली में मानवर मसीहा कांसी राम साहब ने कहा कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि एकमात्र मेरी शिष्य बहन कुमारी मायावती जी हैं जो भगवान बुद्ध के विचारों को, सम्राट अशोक के विचारों को, बहुजन महापुरुषों के विचारों को और मेरी सोच और विचारधारा को बहुजन समाज को लेकर के आगे चल सकती हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मानवर मसीहा कांसी राम साहब ने लक्ष्मण मेला मैदान में कहा था। उसी दिन मानवर मसीहा कांसी राम साहब ने कई लाख लोगों के बीच में कहा था कि आज जब मुझे भरोसा हो गया है तो बहुजन महापुरुषों के विचारों को लेकर चलने वाली एकमात्र नेता मैं अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी को घोषित करता हूं, ये मानवर साहब ने कहा था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, अभी जब मानवर साहब की जयंती थी, तमाम ऐसे लोग जयंती मना रहे थे जो मानवर मसीहा कांसी राम साहब के नाम से उनके सम्मान में जो बहन जी ने जिला बनाया था मंडल अलीगढ़ में मानवर कांसी राम साहब नगर, जिन दल के लोगों को मानवर साहब के नाम से उनके सम्मान में जिले का नाम नहीं हजम हुआ, तो मानवर साहब की विचारधारा कैसे लेके चल सकते हैं, ये हमें विचार करने की जरूरत है। तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी से जाकर के MP MLA तो बने हैं, उनको भी एक बार पूछना चाहिए कि अगर आप मानवर साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम करा पाए, मानवर साहब के जयंती पर जो बहन जी ने छुट्टी किया था उस छुट्टी को अगर आपने निरस्त कर दिया, मानवर साहब के नाम से बने लखनऊ में
मानवर कांसी राम साहब की यूनिवर्सिटी का नाम, पार्क का नाम बदल करके अगर उनका अपमान करने का काम किए हैं, तो आप उनकी विचारधारा पे कैसे चल सकते हो? ये उन नेताओं को सवाल करना चाहिए जो आज जा करके कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी की शक्ल में हमको कांसी राम दिखाई पड़ते हैं। अगर मानवर कांसी राम साहब दिखाई पड़ते तो मानवर कांसी राम साहब के नाम से जिले नहीं बदले जाते, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जिले नहीं बदले जाते, संत रविदास के नाम से जिला बदल करके भदोही नहीं किया जाता, रमाबाई नगर जिला बदल करके कानपुर नगर नहीं किया जाता, पंचशील नगर जिला बदल करके संभल नहीं किया जाता, भीम नगर का नाम बदल करके संभल नहीं किया जाता। हे मेरे सम्मानित साथियों, ये भाषण नहीं है, ये सच्चाई है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। आज जो लोग कह रहे हैं हम मानवर कांसीराम साहब के चेले हैं, हम मानवर साहब को गुरु मानते हैं, अगर आप मानवर मसीहा, बहुजन समाज पार्टी का गठन किसने किया? बहुजन समाज पार्टी का गठन किसने किया? मानवर मसीहा कांसीराम साहब। अगर मानवर मसीहा कांसीराम साहब के द्वारा बनाई गई पार्टी का अगर आप विरोध करते हो, मानवर कांसीराम साहब के द्वारा एकमात्र उत्तराधिकारी अगर बहन जी बनी उनका विरोध करते हो, तो निश्चित समझ लेना कि किसी ना किसी बड़ी साजिश के शिकार जरूर हो गए हो। समझ रहे हो कि नहीं? मेरे सम्मानित साथियों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि माननीय पूज्य भंते जी के विचारों को आज मुझे भी बैठ करके इत्मीनान से सुन करके मुझे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, अगर बौद्धमय भारत अगर बनाना है तो निश्चित है कि इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज को बनाना होगा, जो बाबा साहब कहते गए। हमारे एक साथी ने पर्ची भेजी है, धर्म की बात करो। मान्या बहन जी ने अपने शासन में राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का गठन किया था, इसके पहले नहीं था। माननीय बहन जी ने राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का गठन किया था और जिसका चेयरमैन बना करके मंत्री बनाने का काम पूज्य भंते जो चंद्रमा जी है इनको किया गया था। आज ये बौद्ध विचारों को लेकर के नहीं चल रहे क्या? इन्होंने कितना पैदल चल करके बौद्ध विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किए। हाँ, उनको सच्ची बात नहीं सुनने में मजा आ रहा होगा। जो नकली लोग मानवर साहब की जयंती मना रहे थे तो वही कह रहे होंगे बौद्ध की बात करो। अगर माननीय बहन जी की सरकार नहीं होती तो ये बौद्ध राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान नहीं बनता। बौद्ध साहब भगवान बुद्ध के नाम से जितनी स्थली बनी है, अब देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ भगवान बुद्ध और बहुजन विचारों के महापुरुषों के नाम से आज नहीं सजता। अगर मान्या बहन जी नहीं होती तो मान्या बहन जी से ज्यादा इस वक्त अब तक कोई शासक नहीं हुआ जो बौद्ध विचारों को आगे बढ़ा सके। साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि सच्ची बात हो सकता कुछ लोगों को कड़वी लग रही हो, लेकिन मेरी आदत है मैं सच्ची बात ही बोलता हूं कि उन लोगों को जाकर के एक बार सवाल करना चाहिए। ये मैं उनको एक सलाह दे रहा हूं, माने चाहे ना माने उनका काम है। बाकी अब हम अपनी बात समाप्त करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी अपने बौद्ध भिक्षु का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और सभी श्रोतागण जो आए हैं आप सबका भी आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम पड़ाव पर ले चलते हुए आज जिला स्तरीय धर्म महासम्मेलन जनपदों में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य धर्म ध्वज रक्षक
परम पूज्य भिक्खु चंद्रमा थोड़ा साहब से दुआओं